Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to start our new lesson, that is fractions, which is lesson number 8 on page number 96. First, I will explain you what are fractions. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ्रैक्शंस हैं, हम किसको बोलते हैं, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं. एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कोई भी नंबर जब हम उसके इक्वल पार्ट्स करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के हिस्से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. जब उनको हमें नंबर्स में लिखना होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. यानी फ्रैक्शंस मीन्स छोटा हिस्सा, टुकड़ा, कसर. तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. जो भी यहाँ पे पिक्चर्स है ये हमें शो कर रहे हैं फ्रैक्शंस. ना फर्स्ट वन इज़ हाफ केक, यानी एक फुल केक का कुछ टुकड़ा है, ये कुछ हाफ केक है, कुछ पार्ट है ये. सो दिस इज़ अ फ्रैक्शन. 1/6 पिज़्ज़ा, यानी 1/6, यानी एक होल पिज़्ज़ा का एक पार्ट, यानी 6 पीसेज है करके है. तो उसमें से एक पीस की बात हो रही है, दैट इज़ 1/6. नाउ 1/3 ग्लास ऑफ मिल्क. अगर ग्लास ऑफ मिल्क है 1/3 भर के है वो, यानी फुल भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, यानी 1/3 है. नाउ 2 रेड बलून्स एज अ पार्ट ऑफ अ बंच ऑफ 8 बलून्स. दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे कलेक्शन है बलून्स का, एक बंच है, 8 बलून्स है, टोटल नंबर ऑफ बलून्स है 8. उनमें से ये सारे कलर्ड है, बट उनमें से 2 जो है वो रेड बलून्स है. अभी ये बात हो रही है 2 रेड बलून्स की. दैट इज़, अगर हम इनको फ्रैक्शंस में लिखेंगे, दैट इज़ 2/8. सो ये जो 2 है, दिस इज़ हाउ मैनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं. एंड दिस 8 इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ बलून्स यहाँ पे 8 थे. एंड बात हो रही थी 2 रेड बलून्स की, सो इसीलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा. सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर. इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. 8 जो है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी जो हमें बोलता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं. एंड दिस 2 इज़ न्यूमरेटर, यानी जो हमें बोलता है हाउ मेनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं. नाउ रिमेंबर, अ पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन इज़ नोन एज फ्रैक्शन. एक पार्ट या किसी होल का, या किसी होल चीज़ का, यानी होल सर्कल का, या कोई भी होल हमें, यानी पूरी चीज़ का किसी पार्ट की बात हो रही है, या कलेक्शन की. जैसे यहाँ पे बलून्स की कलेक्शन थी, एंड उन बलून्स की कलेक्शन में से हमने 2 रेड बलून्स की बात करी. सो हम उसको बोलते, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन एज द शेडेड पार्ट ऑफ अ होल. One of the 4 equal parts is shaded. Fraction is shaded part divided by total parts. So यहाँ पे जो है स्क्वायर बना के, स्क्वायर के 4 पार्ट्स बना के है. दैट मीन्स शेडेड पार्ट्स को हमें अभी यहाँ पे शेडेड पार्ट्स की बात हो रही है. शेडेड पार्ट्स इसमें 1 है. सो आई विल राइट हियर 1 देन बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं, 4. तो ये इसका फ्रैक्शन आया. दिस इज फ्रैक्शन. नाउ 2 of the 4 equal parts are shaded. Fraction is equal to shaded parts divided by total parts. So यहाँ पे अभी 4 parts है टोटल, उनमें से 2 parts जो है वो shaded है. दैट इज़ फ्रैक्शन आएगा 2/4, यानी 2 जो है shaded parts है, एंड टोटल जो है 4 equal parts, 4 है parts, total parts. Now next one is 11 balls in the collection of 18 balls are shaded. So the fraction for the shaded balls is equal to shaded parts divided by total parts. यानी यहाँ पे कलेक्शन है बॉल्स की, उसमें से टोटल बॉल्स जो है वो 18 है, उनमें से 11 जो है वो शेडेड है. सो इसका फ्रैक्शन आएगा 11, यानी शेडेड बॉल्स जो है वो 11 है, टोटल बॉल्स जो है वो 18 है. ये इसका फ्रैक्शन आया. Now activity number 1, write the fraction for the shaded part.
सो पहला वन डन करके है. सो दिस इज 2/8 यानी टोटल बॉल्स यहाँ पे 8 है, 2 है शेडेड. सिमिलरली यहाँ पे 3 आएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 9 आएगा. तीन जो है वो शेडेड है, 9 है टोटल. सो नेक्स्ट वाले में आएगा 7/12. 12 जो है टोटल है एंड 7 इनमें से 7 बलून्स जो है वो कलर्ड है, शेडेड है. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट वन, यहाँ पे आएगा 2 शेडेड है, टोटल 4 है. यहाँ पे आएगा 1/2 यानी 2 हाल्व्स बना के है इसमें. सो एक शेडेड है, दैट इज 1/2. सिमिलरली 1/3, यहाँ पे आएगा 1/2, 1/3 सॉरी 2/3 क्योंकि 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड है, 2/3. सिमिलरली यहाँ पे आएगा 8/9. 8 आएगा न्यूमरेटर में एंड टोटल जो है 9 है डिनोमिनेटर में आएगा. सिमिलरली शेड फॉर द गिवन फ्रैक्शंस, इसमें हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं एंड हमें जस्ट शेड करना है. दैट इज 1/3. दैट इसको कलर आएगा 1 को 1/3, टोटली 3 है. सिमिलरली 2 यानी इन दो को हमें शेड करना है, टोटल है 6. 2/8 यानी 2 को शेड करना है, टोटल 8 है. नाउ 3/5 यानी 3 को हमें शेड करना है एंड टोटल 5 है. सिमिलरली 1/4, सिमिलरली 3/4. नाउ फाइंडिंग फ्रैक्शंस. 1/2. First one is 1/2. I have 8 pencils. I want to give half of them to my brother. How many should I give him? So ये जो लड़का इसके पास 8 पेंसिल्स है, इसके भाई को इसको अपने भाई को हाफ देने हैं. हाफ में 8 का हाफ हो जाएगा 4 यानी यहाँ पे 2 हाफ्स बन गए. दैट इज 1/2 1/2. So 1/2 plus 1/2 is equal to 1. Means 2 halves make a whole. सो 2 हाफ्स जो है, अगर 2 हाफ की हम बात करेंगे वो एक होल बनाएंगे अगर हम उनको टुगेदर लाएंगे, उनको इकट्ठे करेंगे फिर से. नाउ 1/3. 1/3 रेफर्स टू 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स यानी 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक की बात हो रही है. दैट इज 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3. दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1. Now 1/4. 1/4 refers to 1 out of 4 equal parts. अगर एक चीज़ के एक होल के 4 equal parts हुए हैं, so that is हम बोलेंगे 1/4 1/4 that's equal to, अगर हम इसको फिर से ऐड करेंगे इन, that is अगर एक चीज़ के 4 हिस्से हुए हैं equal to 1 यानी अगर हमारे पास फुल एक सर्कल है, हमारे पास फुल एक सर्कल है हमारे पास, हमने उसके 4 हिस्से किए हैं, इक्वल 4 हिस्से किए हैं. ये भी है 1/4, ये भी है 1/4, ये भी है 1/4 1/4. सो अगर इन 1/4 के हम इनको ऐड करेंगे, वापस से इकट्ठे करेंगे, सो एक होल बनाएंगे, एक होल सर्कल बनाएंगे. नाउ 1/5. सिमिलरली 1/5 है, दैट मीन्स एक सर्कल के एक होल के 5 हिस्से हुए हैं, 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं. इट्स रिप्रेजेंटेड एज 1/5. दैट इज 5 1/5 मेक अ होल यानी 1/5 प्लस अगर हम 5 1/5 को ऐड करेंगे वो एक होल बनाएंगे. दैट इज इक्वल टू 1. नाउ एक्टिविटी नंबर 2 जो है, दिस इज़ योर होमवर्क. आप ये खुद करोगे एंड देन you will send me on WhatsApp. I hope this is all clear to you. Thank you. Have a nice day.